दिल्ली में मौसम के बदलते मिजाज के साथ ठंड ने दस्तक दे दी है। हर दिन तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके चलते लोगों ने अब गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं और सर्दी से बचाव के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। राजधानी और एनसीआर में दिन और रात दोनों समय का तापमान नीचे आ गया है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि गुरुवार को दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे ठंड में और बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं वायु गुणवत्ता की बात करें तो बुधवार सुबह राजधानी की हवा में मामूली सुधार देखा गया, लेकिन हालात अभी भी सामान्य नहीं है। सीपीसीबी के अनुसार बुधवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 279 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। हालांकि ये एक दिन पहले के मुकाबले थोड़ा बेहतर रहा, जब AQI 294 था। इससे पहले सोमवार को राजधानी का AQI 301 था, जो बेहद खराब श्रेणी में गिना जाता है। दिल्ली के 38 प्रदूषण निगरानी केंद्रों में से 19 केंद्रों पर AQI स्तर 300 से ऊपर दर्ज किया गया, जो बेहद खराब स्थिति को दर्शाता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 31 अक्टूबर तक दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में ही बनी रह सकती है। पिछले कई दिनों से राजधानी की हवा में घुला धुआं, स्मॉग और जहरीले कण लोगों के लिए गंभीर समस्या बन गए हैं। कई लोग सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी परेशानियों की शिकायत कर रहे हैं। प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए प्रशासन की ओर से कृत्रिम वर्षा यानी क्लाउड सीडिंग की योजना बनाई गई थी, जिससे हवा में मौजूद धूल और प्रदूषक कणों को नीचे बैठाने की उम्मीद थी। इसके तहत क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया शुरू भी की गई, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिले और बारिश नहीं हुई। इस असफल प्रयास के बाद अब मौसम के स्वाभाविक परिवर्तन और हल्की बारिश की संभावना को ही उम्मीद की किरण माना जा रहा है। इधर पूर्वी भारत में चक्रवाती तूफान मोथा का असर भी देखने को मिला है। मौसम विभाग के अनुसार ये तूफान कमजोर होकर गहरे दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील हो गया है, लेकिन इसके बावजूद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाएं देखने को मिली। बुधवार को उड़ीसा के दक्षिणी जिलों में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हुई, जिसके कारण भूस्खलन की घटनाएं हुई और सड़कों, पुलों और मकानों को नुकसान पहुंचा। आंध्र प्रदेश में भी इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखा, जहां कई जिलों में बिजली और परिवहन व्यवस्था प्रभावित रही। कोनासीमा जिले में तूफान की तीव्र हवाओं ने करीब 300 से ज्यादा बिजली के खंभे उखाड़ दिए, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। हालांकि प्रशासन ने राहत और मरम्मत कार्य तेजी से शुरू कर दिया है और अब तक लगभग 80% मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल तूफान की तीव्रता कम हो गई है, लेकिन इसका असर अगले कुछ दिनों तक दक्षिणी राज्यों के मौसम पर देखने को मिल सकता है। इस बीच उत्तरी भारत में सर्दी का आगमन और दक्षिणी राज्यों में मोथा के प्रभाव से हुई बारिश दोनों ने देश के मौसम को विविध और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। दिल्ली जहां प्रदूषण और घटते तापमान से जूझ रही है, वहीं दक्षिणी तटीय इलाके तूफान के बाद की स्थिति से उबरने की कोशिश में है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। सटीक और भरोसेमंद खबरें अब आपके मोबाइल पर अभी डाउनलोड करें न्यूज नेशन ऐप, एंड्रॉइड और iOS पर उपलब्ध। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।